अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 3 फरवरी 2022 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली से आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप सबसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देख लिया करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो वीडियो को पूरा नहीं देखते, इसलिए वो बार बार सवाल करते हैं। इसलिए बराए मेहरबानी वीडियो को एक दफ़ा पूरा देखने के बाद अगर कोई आपका सवाल हो तो कमेंट में लिख दिया करें। इसके अलावा चैनल में जो भाई नए आए हैं और अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और इटली में रहने वाले परदेशियों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि ये मुफीद खबरें और इन्फॉर्मेशन आपकी बदौलत और भी परदेसी भाइयों तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, इटली में पिछले 24 घंटों में 1,18,994 नए केसेस को रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा 395 लोगों की मौत भी हुई है और फिर 1,87,316 लोग इस वबा से ठीक भी हुए हैं, जबकि तासुदी पॉजिटिविटी 12.3% तक रही है और इटली में अब हालात बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ भी जा रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अपनी पहली अपडेट को देख लेते हैं, जो कि इटली हुकूमत की तरफ से नए फैसले लिए गए हैं, जो कि इटली में रहने वालों के लिए गुड न्यूज़ है। तो दोस्तों, इटली में गुज़िश्ता रोज़ एक मीटिंग हुई है जिसमें इतालवी वज़ीर आज़म मारियो द्रागी समेत हेल्थ मिनिस्टर और बाकी के तमाम मिनिस्टर्स के दरमियान ये मीटिंग हुई है, जिसमें नए फैसले लिए गए हैं। तो दोस्तों, आखिरकार ये फाइनल कर दिया गया है कि जिन लोगों ने इटली में रहते हुए कोविड की 3 डोज लगवा ली हैं, तो ऐसे तमाम अफराद के लिए जो ग्रीन पास है उसकी मियाद को अनलिमिटेड कर दिया गया है। लेकिन हुकूमत की जानिब से यह भी वाजिया किया गया है कि अगर यूरोपीय मेडिकल एजेंसी और इटालियन मेडिकल एजेंसी चौथी डोज या फिर 5वीं डोज से मुतलिक अप्रूवल करती हैं, तो फिर इटली में हर फर्द के लिए अगली डोज को लगवाना भी ओब्लिगाटोरी होगा, तब ही उनके ग्रीन पास की मियाद अनलिमिटेड रह सकेगी। इसके अलावा कल की मीटिंग में इटली में स्कूलों से मुतलिक भी बड़े फैसले लिए गए हैं। बताया गया है कि जिन बच्चों की उम्र 6 साल है और उनकी क्लास में अगर 5 बच्चे पॉजिटिव निकल आते हैं, तो ऐसी सूरत में ही फिर उस क्लास को करंतना किया जाएगा, वरना करंतना की शर्त लागू नहीं होगी। इसके अलावा बताया गया है, नए फैसलों के तहत जिन बच्चों ने वैक्सीन का प्रोसेस करवा लिया हुआ है या फिर कोविड वबा में मुब्तला होने के बाद अब वो ठीक हो चुके हैं, तो उनको क्लास में ही रखा जाएगा, चाहे जितने मर्जी क्लास में केसेस की गिनती आ जाए। ख्याल रहे दोस्तों, ये जो नए फैसले स्कूलों से मुतलिक किए गए हैं इटली में, इनको कब से लागू किया जाएगा इस हवाले से कोई भी फिक्स डेट नहीं बताई गई, लेकिन इटालियन न्यूज़ एजेंसी के तहत बताया जा रहा है कि स्कूलों से मुतलिक ये फैसले पूरे इटली में फरवरी के आखिर से लागू किए जा सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि दोस्तों आप सबको मालूम है कि इतालवी हुकूमत की तरफ से कहा गया था कि जितने भी अफराद को कोविड की 2 डोजेज लग चुकी हैं और अगर उनको 2 डोजेज लगवाए 4 माह का वक्त हो गया है, तो वो तीसरी डोज ज़रूर लगवाएं। तो अब जो नई इन्फॉर्मेशन सामने आई है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने तीसरी डोज अभी तक नहीं लगवाई उनको भी 100 यूरो का मूलता किया जाएगा। ख्याल रहे कि ये 100 यूरो का मूलता आपको पुलिस की जानिब से नहीं होगा, बल्कि ये मूलता आपको एक लेटर की सूरत में आपके घर में मिलेगा, जो कि एजेंसिया डेल एंट्राता की जानिब से आपके घरों में मसूल होगा। इसलिए मेरे वो भाई और बहन जिन्होंने कोविड की 2 डोजेज लगवाई हैं और 4 माह का वक्त गुजर चुका है, तो आप कोविड की तीसरी डोज ज़रूर लगवाएं, अदरवाइज़ आपको भी ये 100 यूरो का मूलता मिल सकता है। इसके अलावा ऐसे तमाम वर्कर्स जिनकी उम्र 50 साल या फिर इससे ज़्यादा है, वो भी वैक्सीन ज़रूर लगवा लें, क्योंकि 15 फरवरी के बाद इटली में कंट्रोल होने की सूरत में आपको भी 100 से लेकर 400 यूरो तक जुर्माना आ सकता है। तो दोस्तों, इस तरह इटली में अब कल की मीटिंग के बाद नए फैसले जो हैं वो ले लिए गए हैं, जिनमें इटली में रहने वालों के लिए गुड न्यूज़ भी है, जबकि जिन्होंने वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाई उनके लिए मुश्किल बढ़ सकती है। इसके साथ ही दोस्तों, अपनी अगली न्यूज़ अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक जिनमें जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क, बेल्जियम और दीगर यूरोपीय ममालिक शामिल हैं, वहां के रहने वालों के लिए गुड न्यूज़ है। तो दोस्तों, बताया जा रहा है कि जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क, बेल्जियम समेत बहुत सारे यूरोपीय ममालिक ने अपने शहरियों पर लगाई हुई पाबंदियों में नरमी का फैसला कर लिया है। ख्याल रहे कि इस दौड़ में डेनमार्क पहले नंबर पर है, जिसमें जितने भी वबा को लेकर कवानीन नाफिज थे उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, जबकि डेनमार्क के वज़ीर आज़म की जानिब से यह भी कहा गया है कि डेनमार्क
डेनमार्क में इस वक्त तक 93% लोगों पर वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। इसी तरह जर्मनी में भी अब हालात कंट्रोल में हैं और फ्रांस से भी अच्छी खबरें मौसूल हो रही हैं, जबकि बेल्जियम की जानिब से भी बताया जा रहा है कि उनके मुल्क में भी वबा से मुतलिक हालात पहले से बेहतर हैं। तो इस तरह दोस्तों यूरोप के इन ममालिक में रहने वालों के लिए बहुत जल्द इस माह के आखिर तक एक बार फिर से मौजें और रौनकें बहाल होने जा रही हैं। इसके साथ ही दोस्तों अपनी अगली न्यूज़ अपडेट को देख लेते हैं, जो कि बोनस एसेनियो ऊनिको को लेकर गुड न्यूज़ आ रही है, जिसमें 150 यूरो से लेकर 500 यूरो तक मिल सकते हैं। लेकिन ये 500 यूरो किन को मिल सकते हैं, मुकम्मल तफसील जानने के लिए आप बगैर वीडियो को स्किप किए गौर से सुन लें। तो दोस्तों बताया गया है कि एसेनियो ऊनिको बोनस में एक और चीज़ को मंजूर कर दिया गया है हुकूमत की जानिब से कि जो बच्चे डिसेबल हैं और वो 60% डिसेबल होने के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं वो बेरोज़गार हैं या फिर पेरेंट्स में सिर्फ एक ही काम कर रहा है और उनकी सालाना जो आमदन है वो 8,145 यूरो तक है या फिर उससे भी कम है, तो उनको ये बोनस एसेनियो ऊनिको 150 यूरो से लेकर 500 यूरो तक मिल सकता है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से ये मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि अगर किसी का अपना छोटा मोटा कारोबार है और उनकी सालाना आमदन 4,800 यूरो है और उनकी फैमिली में भी डिसेबल बच्चा है, तो वो भी इसके लिए दुमानदा कर सकते हैं और 150 यूरो से लेकर 500 यूरो तक बोनस वो ले सकते हैं। इसके अलावा एसेनियो ऊनिको से मुतलिक आपको बता दें कि 1 जनवरी से लेकर अभी तक 1 मिलियन फैमिलीज़ की जानिब से इस बोनस के लिए दरख्वास्तें एम्स को मौसूल हो चुकी हैं और इसकी पहली पेमेंट आपको 1 मार्च 2022 से मिलना शुरू हो जाएगी। अब दोस्तों बोनस 1,000 यूरो से मुतलिक जो गुड न्यूज़ है उसको देख लेते हैं कि ये किन लोगों को 1,000 यूरो मिलेगा और किन लोगों को 5,000 यूरो तक मिल सकते हैं। असल में दोस्तों ये बोनस अक्वा है, जिसमें अगर आप अपने घर में कोई फिल्ट्रेशन प्लांट लगवाते हैं या फिर पानी को सेव करने के लिए कोई टैंक वगैरह लगवाते हैं तो इसमें आपको 50% तक हुकूमत की तरफ से मिलेगा। आपने जिस जगह से भी इस मकसद के लिए चीज़ें परचेज करनी हैं उनसे आपने एक फतूरा बनवा लेना है। तो जिन लोगों ने पिछले साल इस तरह का कोई सिस्टम अपने घरों में लगवाया था और उनके पास तमाम रिसिप्ट यानी कि रसीदें मौजूद हैं, आपके पास पूरा 1 माह का वक्त है। आप एजेंसिया दल इंतराता में जाकर रसीदें जमा करवाएं और 50% तक हुकूमत से 1,000 तक वापस ले सकते हैं। ख्याल रहे कि 28 फरवरी 2022 तक आपके पास वक्त है, जबकि जिन लोगों के अपने प्रतीता ईवा हैं उनको 5,000 यूरो तक ये बोनस मिल सकता है, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए 1,000 यूरो की रकम रखी गई है। इसके अलावा अब बोनस रेडितो दी एमरजेंसा से मुतलिक गुड न्यूज़ को देख लेते हैं। तो काफ़ी सारे दोस्तों की जानिब से पूछा जा रहा था कि बोनस रेडितो दी एमरजेंसा कब तक मिल सकता है। तो दोस्तों अब जो गुड न्यूज़ सामने आई है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि हुकूमत 15 फरवरी से पहले बोनस रैम से मुतलिक कोई खुशखबरी दे सकती है, लेकिन बताया जा रहा है कि शायद मज़ीद 3 एक साथ ही मिलें, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च की। जैसा कि आपको मालूम है कि 31 मार्च 2022 के बाद इटली में नाफज एमरजेंसी ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से मज़ीद 3 एक साथ मिलें। और ये भी बताया जा रहा है कि रेडितो दी एमरजेंसा के लिए फिर से दुमानदा करना होगा और दुमानदा एक्सेप्ट होने की सूरत में ही आपको रकम दी जाएगी, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत शायद इसकी रकम पहले की निस्बत कम कर दे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 500 यूरो और कम से कम 150 यूरो। तो दोस्तों रेडितो दी एमरजेंसा से मुतलिक ये गुड न्यूज़ सामने आई थी, जिसको शेयर करना आप लोगों के साथ मुनासिब समझा। अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान डीजे को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।